जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। एज यू ऑल नो कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के पास है इंडिया का लार्जेस्ट GTO ग्राउंड, जिसके बारे में बच्चे काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। तो आज हम आपको लेकर आए हैं उसी ग्राउंड पर और आपको आज टूर कराएंगे इस पूरे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के GTO ग्राउंड का, जहां पर हम अपने बच्चों की स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं और उन्हें प्रिपेयर करते हैं उनकी रियल SSBs के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे उनकी कुछ फिजिकल फिटनेस का भी ट्रेनिंग चलती है। सो आज आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कितने सारे ऑब्स्टिकल्स हमने यहाँ पर कवर अप कर रखे हैं फॉर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। तो लेट्स टेक अ टूर और आज चलते हैं आपको लेकर सेंचुरियन के इस लार्जेस्ट GTO ग्राउंड में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको सबसे पहले इस टूर में लेकर आए हैं अपने GOR पोर्शन की तरफ, जहां हमने वेरियस ऑब्स्टिकल्स रखे हैं जो आपकी ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस दैट इज स्नेक रेस में आपको अपने रियल SSBs में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला ऑब्स्टिकल जो है आपके सामने वो है रैंप जंप का, जिस पे सबसे पहले अपनी टीम मेंबर्स के साथ स्टूडेंट्स यहाँ से वॉक ऑफ करके यहाँ से एक जंप करके उसके बाद अपने सेकेंड ऑब्स्टिकल की तरफ मूव करते हैं, दैट इज फिगर ऑफ 8। अगर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं तो ये है वो फिगर ऑफ 8 वाला ऑब्स्टिकल जिसको आपको क्रॉस करना होता है। एंड स्पेशली इसका नाम इसलिए ऐसा डिज़ाइन किया गया है बिकॉज जब आप इस क्लाइंब करोगे तो आपको अपनी बॉडी के वैसे मूवमेंट्स के थ्रू इसे क्रॉस करना है कि ये फिगर ऑफ 8 बनाए। उसके बाद जो आपका थर्ड ऑब्स्टिकल है आप देख सकते हैं वो है आपकी वेब वॉक। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं हमारे थर्ड ऑब्स्टिकल की तरफ जो है वेब वॉक, और ये बहुत इजी हो जाता है क्लाइंब करना बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत क्रिस क्रॉस करके रोप्स बंधी हुई हैं। एंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी टफ रोप्स यहाँ पे बंधी हुई हैं और इसे थोड़ा लूज इसलिए रखा जाता है बिकॉज जब आप वॉक करें तो ये ब्रेक ना हो, बिकॉज धूप गर्मी है उसकी वजह से ब्रेक हो सकती है और कभी किसी को चोट ना लगे, इसलिए थोड़ा लूज रखा जाता है बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस पर चढ़ के एंड क्रॉस करते हैं। तो ये बहुत इजी हो जाता है चढ़ना जब आप एक पैर रखते हैं इस पर और देन सेकेंडरी आप क्लाइंब कर सकते हैं। तो ये काफ़ी टफ रोप यहाँ पे हमने लगवाई है अपने स्टूडेंट्स के लिए सो डैट ये ब्रेक ना हो और किसी को भी चोट ना लगे। सो स्टूडेंट्स, अब आ गए हैं हम नेक्स्ट ऑब्स्टिकल की तरफ जो है हमारा बीम वॉक। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमने 8 फीट की एक वॉल प्रिपेयर कराई है और इसे स्मूथ नहीं रखा है, थोड़ा सा रफ सरफेस है इसका। रफ सरफेस से ये हेल्प हो जाती है आप सभी की कि इस पे चढ़ना भी इजी हो जाता है। जब एक दूसरे की आप हेल्प करते हो तो यहाँ पे एक टीम कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। सो इस तरह से आप बीम वॉक पे चढ़ते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक बीम भी लगी हुई है 2 वॉल्स के बीच में, जिसपे स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को बैलेंस करके एंड देन सेकेंड वॉल पे मूव करना होता है एंड देन वहाँ से वो लोग एक जंप मारते हैं। और इस सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है बिकॉज स्टूडेंट्स को इतने हाइट से कूदने के बाद सो डैट किसी को भी चोट ना लगे। सो इस बात का भी बहुत ध्यान रखा गया है कि कोई कैंडिडेट हर्ट ना हो जाए अपनी ट्रेनिंग के दौरान। और अब आ गए हम आपको लेकर हमारे नेक्स्ट ऑब्स्टिकल की तरफ, और जो कि आप देख सकते हैं वॉल क्लाइंब। अगर आप सामने देख सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये है वो 10 फीट की वॉल जिसे प्रिपेयर कराया गया है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल है। और अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि उनके उतरने के लिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट जंप नहीं लेनी है बिकॉज ये 10 फीट का एक वॉल है। सो इसके लिए हमने यहाँ पे रोप्स भी हैंग कर रखे हैं, इस तरह की आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग रोप्स हैं यहाँ पे, सो डैट इससे स्टूडेंट्स आराम से क्लाइंब ऑफ करके नीचे उतर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको लेकर आए हैं GOR के लास्ट ऑब्स्टिकल की तरफ जो कि है आपका बीम स्लाइड। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये स्ट्रक्चर मौजूद है जहाँ पे आपको 2 बल्ली रखी गई हैं, तो इससे कैंडिडेट्स मूव करके देन स्लाइडर की तरफ जाएंगे। तो इन बल्लीज में आप देख सकते हैं कि ग्रुप भी बना दिए गए हैं जिसपे स्टूडेंट्स अपने पैरों को सहारा देते हुए इस बल्लीज को क्रॉस करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हुए अदर साइड पे पहुंचते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि स्लाइडर मौजूद है और इस स्लाइडर के थ्रू स्लाइड होके कैंडिडेट्स अपने GOR की इस रेस को कंप्लीट करते हैं। जो उसमें लीडरशिप एक्टिविटी होती है वो भी दिखाई जाती है। सो ये है GOR का रियल मीनिंग। इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आपके GOR में इसलिए रखे गए हैं ताकि एक टीम डेवलप हो सके, और साथ ही साथ आपको ये बता दिया गया है कि GOR जो है आपके लिए बहुत स्पेशल होती है बिकॉज जब आप GTO की टेंशन्स में होते हैं, अपने GP में होते हैं, तो उसके बाद कैंडिडेट्स के रिलीफ के लिए, एक रिलैक्सेशन, एक फ़न के लिए इस एक्टिविटी को रखा गया है जिसमें उनकी लीडरशिप भी चेक होती है, कैसा उनका बिहेवियर है ना ग्रुप, वो कैसे परफॉर्म करते हैं। सारी चीज़ों को आपकी इस एक एक्टिविटी के दौरान
ही जज कर लिया जाता है। इसीलिए GOR आर्मी और नेवी में और समटाइम्स किसी FSB बोर्ड्स में भी परफॉर्म करवाई जाती है, बट बेसिकली आर्मी और नेवी का एक कंपलसरी पार्ट है जो आपको GTO में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छी लेवल की प्रिपरेशन कराते हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे और ऑब्स्टिकल्स और दिखाएंगे किस तरह से और हम अपने GTO की प्रिपरेशन कराते हैं इस ग्राउंड पे। सो लेट्स मूव ऑन। सो स्टूडेंट्स, अब लेकर आए हैं हम आपको अपने PGT सेक्शन की तरफ, जहाँ पर वेरियस ऑब्स्टिकल्स रखे गए हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स के माइंड में एक इमेजिनेशन डेवलप कर सके, क्रिएटिविटी डेवलप कर सके कि किस तरह से वो वेरियस कंटिजेंसीज को पीछे छोड़कर अपने मिशन को एकम्प्लिश करेंगे अपने इंडियन आर्म फोर्सेस की जर्नी में। इसीलिए उनको अभी से हम यहाँ पे प्रिपेयर कराते हैं और हमने डिफरेंट टाइप्स के, आप देख सकते हैं कि ऑब्स्टिकल्स रखे हुए हैं यहाँ पे, वेरियस ऑब्स्टिकल्स हैं। आप इस पोर्शन में भी देख सकते हैं, साइड भी PGT के काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं लाइक ड्रम, और ये लाइन से इसलिए ड्रॉ करी गई हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनकी फिनिशिंग और स्टार्टिंग लाइन क्या है। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है। वेरियस कलर कॉम्बिनेशंस भी यूज़ किए गए हैं, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, सो डैट उनके साथ रूल्स के अप्लाई कर सकें और रूल्स के साथ उन्हें सिखाया जा सके जो उनकी रियल SSBs में उनके साथ GTO ऑफिसर्स वहाँ पे रूल्स एक्सप्लेन करेंगे। सो अब चलते हैं आपको लेकर हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है हमारा HGT का सेक्शन, दैट इज़ द हाफ ग्रुप टास्क। तो चलिए चलते हैं GT की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं अपने हाफ ग्रुप टास्क के सेक्शन की तरफ, जिसे हम GT भी बोलते हैं कॉमनली। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरियस ऑब्स्टिकल्स, यहाँ भी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट फ्रॉम द PGT रखे गए हैं, और यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ कलर कॉम्बिनेशंस का यूज़ किया गया है। आपकी स्टार्टिंग और फिनिशिंग लाइन भी मौजूद है। तो यहाँ पे भी PGT की तरह सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट थोड़ा डिफ्रेंशिएशन होता है, बिकॉज यहाँ आपका ग्रुप जो होता है वो डिवाइड हो चुका होता है। जो आप बड़े ग्रुप के साथ आप PGT सेक्शन में मूव करते हैं, HGT में आके आपके ग्रुप को हाफ कर दिया जाता है, इसीलिए जो सेक्शन का नाम रखा जाता है वो होता है आपका हाफ ग्रुप टास्क। सो अब आ गए हैं हम कमांड टास्क के सेक्शन की तरफ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली आपकी कमांडिंग एबिलिटी को देखा जाता है कि आप एक अच्छे लीडर साबित होंगे इंडियन आर्म फोर्सेस में, इस वे को जज किया जाता है। और इसे जज करने के लिए हमने यहाँ पे एक कमांड टास्क का सेक्शन क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह के ऑब्स्टिकल्स और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जिसमें आप वेरियस और हेल्पिंग मटेरियल के थ्रू इसको ऑब्स्टिकल को क्रॉस करते हैं। को ऐसा मिशन दिया जाता है कि आप एक कमांडर की तरह अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ इस मिशन को अकम्प्लिश करें और इस बम को प्रॉपरली डिफ्यूज़ कर पाएँ। सो इस टाइप से यहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया जाता है ताकि वो फ्यूचर में चलकर एक अच्छे ऑफिसर बन सकें और अपने जो भी मिशन या टास्क दिए जा रहे हैं उसको अकम्प्लिश कर सकें अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। सो स्टूडेंट्स, अब लेकर आ गए हैं आपको फाइनल ग्रुप टास्क के सेक्शन की तरफ। आप देख सकते हैं लास्ट सेक्शन है आपका इस GTO सेशन में, और आप यहाँ पे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे वेरियस ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, लाइक वो ड्रम है जिसे हमने ऊपर से ब्लू पेंट किया हुआ है, बाहर से वो रेड है, सो डैट हम यहाँ पे रूल्स भी सिखा सकें स्टूडेंट्स को कि किस तरह से उन्हें अपने GTO सेशन के दौरान अपने रियल SSBs में रूल्स का भी ध्यान रखते हुए अपने टास्क को परफॉर्म करना होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रॉस वाले स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे मूवेबल मिलेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स जो आपको मिलेंगे यहाँ पे मूवेबल होंगे, और कुछ आपको फिक्स स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जैसे आप मूव नहीं करा सकते, मीन्स आप उस पर एक स्टेबिलिटी ईजिली ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फिनिश लाइन है, मीन्स यहाँ पे एक ये पहला जो आपका टास्क होगा यहाँ तक होगा। जो सेकंड और स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं आप वहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे बेंचेस टाइप के हाई रेज स्ट्रक्चर्स हैं जिनको क्रॉस करना है आपको। वहाँ पे आप एक टायर का पोर्शन दे सकते हो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके SSB के दौरान इस FGT में। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आपको अपने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की तरफ मूव कराएं, हम लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ के सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के मेंटर्स और SSS स्टूडेंट्स को ब्रीफ कर रहे हैं, बिकॉज आज ND के स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे साथ GTO ग्राउंड में। सुबह से अपनी ट्रेनिंग और फिजिकल एक्सरसाइजेस के बाद, वेरियस ऑब्स्टिकल्स करने के बाद, GOR परफॉर्म करने के बाद अब ले रहे हैं कुछ ऐसी ब्रीफिंग और इम्पॉर्टेंट टिप्स अपने SSS और मेंटर्स से जो आपको भी देख लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि क्यों सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपके लिए NDA की प्रिपरेशन और SSB प्रिपरेशन के लिए बेस्ट कोचिंग है। तो चलिए मूव करते हैं और आपको दिखाते हैं किस टाइप की चल रही है हमारे यहाँ ट्रेनिंग। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम अपने GTO ग्राउंड में जब स्टूडेंट्स को लेकर आते हैं तो यहाँ पे भी उनको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दी जाती हैं उनके SSB से रिलेटेड, उनके इस NDA एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे SSS और मेंटर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं GTO सेशन में।
स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनका वो ध्यान भी रख सकें एक तरह से यहाँ ग्राउंड पे, ताकि कोई हर्ट ना हो, और साथ ही उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दे रहे हैं उनके एग्जामिनेशन और उनकी एसएसबीज के लिए, और ब्रीफिंग, उन्हें सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ मिलती हैं जीटीओ ग्राउंड में। सो अगर आप भी इस तरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो देर मत करिए, अब जल्दी से जल्दी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको भी ऐसे ही गाइडेंस मिल सके। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपने तेजस बैच को यहाँ पे लेके आए थे। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बच्चे आज यहाँ पे, अप्रॉक्स 80 से 90 स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं एसएसबी ग्राउंड में। ये इनका फर्स्ट टाइम का एसएसबी का ग्राउंड का एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे उन्होंने आज सुबह आके बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी, डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स को देखा, एक अलग एक्सपीरियंस लिया कि कैसा उनको अपने रियल एसएसबीज में परफॉर्म करना है। आप देख सकते हैं मेंटोर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं और वो गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, हर एक ऑब्स्टिकल के पास ले जाके उसकी इम्पोर्टेंस समझा रहे हैं। तो इस टाइप की जो एक अर्ली स्टार्ट होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज आपने देखा है किस तरह से हम अपनी एकेडमी में रिटन की एक अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं, बट एसएसबी की भी प्रिपरेशन उतनी ही ज़रूरी है जो हम बहुत स्टार्टिंग से अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। सो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कुछ बच्चे एक्साइटेड इतना है कि आज वो फर्स्ट डे ही परफॉर्म कर रहे हैं अपने जीटीओ के ऑब्स्टिकल्स। और आप देख सकते हैं कि बर्मा ब्रिज पे इस टाइम हमारा एक कैंडिडेट जो है वो अपने करेज के साथ यहाँ पे चढ़ चुका है और अपने ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर रहा है इतने अच्छे से। आप देख सकते हैं कि वो एंड पे पहुँचने ही वाला है। सो इस तरह से करेज फैक्टर भी डेवलप हो रहा है स्टूडेंट्स के अंदर, एक अलग टाइप की एक्साइटमेंट है स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद। और देखिए, कोई फियर फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए मन में, क्योंकि यहाँ मेंटोर्स प्रेजेंट हैं, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है और ऑब्स्टिकल स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं जिस रोप से वो उतर रहा है वो भी एक स्ट्रॉन्ग रोप रखी गई है यहाँ पे, सो दैट वो ब्रेक ना हो इजली स्टूडेंट्स की वजह से। तो आइए इन्हीं स्टूडेंट्स से कुछ बात करते हैं और जानते हैं कि आज के पूरे दिन का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस जीटीओ ग्राउंड का। तो चलिए चलते हैं और उन्हीं से सुनते हैं। हेलो, जय हिंद एस्पिरेंट। जय हिंद मैम। क्या नाम है आपका? मैम आर्यन सिंह। ओके आर्यन, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? यूपी के अमेठी डिस्ट्रिक्ट से। ओके आर्यन, कितना टाइम हो चुका है आपको सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़कर? मैम 1 मंथ हो चुका है। ओके, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जीटीओ ग्राउंड का? यस मैम, बिल्कुल फर्स्ट। तो उन एस्पिरेंट्स से क्या कहना चाहोगे जो सिर्फ यूट्यूब पे और हमारे चैनल्स पे ही देखते हैं कि ये इंडिया का लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड है, यहाँ पे इतने वेरियस ऑब्स्टिकल्स हैं, तो उन एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम हम उनको बिल्कुल कहना चाहेंगे वो यहाँ आएँ और ये एक्सपीरियंस जो है अपने अंदर महसूस करें, जो हम लोग यहाँ आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं एसएसबी में क्या क्या होता है। मैं उनको कहना चाहूँगा यूट्यूब पे जितना आप देखते हैं, यहाँ आएंगे वो चीज़ फील करेंगे कैसे एसएसबी हमारा टेस्ट होता है, हमने यहाँ कैसे ग्रुप में सब कुछ ऑब्स्टिकल पार करते हैं, कैसी हमारी बॉन्डिंग है, सब कुछ आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हम लोग को आज फर्स्ट टाइम आए हैं, बट ऐसा लग रहा है हम लोग एसएसबी ट्रेनिंग कर रहे हैं। हेलो एस्पिरेंट। हेलो मैम। क्या नाम है आपका? शिवांग मिश्रा। ओके शिवांग, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ओके शिवांग, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका भी शायद जीटीओ ग्राउंड का, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आपने सुबह से क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी, ज़रा ब्रीफ में बताएंगे? मैम हमारा पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस हुआ, और हम यहाँ पे आए हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग रिटर्न नहीं एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, और ये इंडिया का लार्जेस्ट ग्राउंड है जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि यहाँ पे आएँ और देखें कि जो एसएसबी में होता है, कराया जाता है, वो यहाँ पे हमें पहले ही प्रोवाइड कराया जाता है और हमें दिया जाता है, जिससे कि हम बहुत अच्छा एसएसबी में परफॉर्म कर सकें, और हमें आके यहाँ बहुत अच्छा लगा। मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वीकनेस तो नहीं दिखी आपको? नो मैम, नो मैम। जय हिंद एस्पिरेंट। जय हिंद मैम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजफ्फर अंसारी। ओके, सो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम हम झारखंड से बिलोंग करते हैं। ओके, तो आप तो इतनी दूर से लखनऊ तक आए हैं, यहाँ पे एडमिशन लिया सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में, तो आपको लगता है कि आपने अपना जो डिसीजन लिया था कि मैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ प्रिपेयर करूंगा, वो आपको लगता है कि सही डिसीजन रहा? यस मैम, यहाँ आए तो हमको फील हो गया कि हम सही डायरेक्शन में आए हैं। सो एस्पिरेंट्स, आपने देखा, अगर आप भी इस तरह से फोकस्ड रहेंगे अपने गोल की तरफ तो अचीव कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे बच्चों ने खुद बताया कि अगर हाई स्टैंडर्ड्स पे रखकर अभी यहाँ आपकी ट्रेनिंग अच्छे लेवल पे करा दी जाएगी तो आपको अपनी रियल एसएसबीज में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ आप कभी भी किसी ऑब्स्टिकल को देखकर नहीं घबराएंगे और नर्वसनेस का 1% भी आपके माइंड में नहीं रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी आपने यहाँ पे एक हाई लेवल पे प्रैक्टिस कर ली है, तो एक लो लेवल पे परफॉर्मेंस शायद उतनी मुश्किल ना हो आपके लिए। तो अगर आप भी इनकी तरह अपने रिटन के साथ साथ अपनी एसएसबी की भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसी तरह से अच्छे मेंटोरशिप के अंडर, एक अच्छी गाइडेंस के अंदर आप अपनी एनडीए की प्रिपरेशन को करें, तो आज ही सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करिए, बिकॉज बैच स्टार्ट हो चुके हैं और न्यू बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके या फिर हमारे सेंटर्स पर भी विजिट कर सकते हैं लखनऊ एंड देहरादून, और अपनी सीट्स बुक कराकर शुरुआत कर सकते हैं अपनी जीत की तैयारी की। तो जय हिंद।